जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन्स के ऊपर। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आज के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो विटामिन से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे आपको विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनमें कोई भी समस्या नहीं होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के साइंटिफिक नेम और विटामिन की कमी से होने वाले उत्पन्न रोग तथा किस चीज़ से कौन सी विटामिन को पाया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं विटामिन्स। सबसे पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, हु डिस्कवर्ड विटामिन, अर्थात विटामिन की खोज किसने की थी। तो अब आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। जब भी आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड विटामिन तो आप लोग क्या बताएंगे, फंक। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द विटामिन, अर्थात विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। अब जब भी क्वेश्चन आए हु डिस्कवर्ड द विटामिन तो आप लोग क्या बताएंगे, फंक। और विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन। यही यहाँ पे लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। नंबर 1 कौन सी होती हैं, फैट सॉल्युबल, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सी, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं, वी एंड सी। बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि ए, डी, ई, के कौन सी हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं, बी एंड सी। और इसमें ही बी के पार्ट्स हो जाते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो आप कह सकते हैं कि ये बी के सारे क्या हैं, बच्चे हैं। तो बी के कौन कौन से बच्चे हो गए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो वाटर में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन सी हैं, बी एंड सी। और बी के बच्चे हैं कितने, 8। कौन कौन सा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो आज हम लोग इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन के ऊपर और वाटर सॉल्युबल विटामिन के ऊपर। अच्छा, हम लोगों को ये लर्न नहीं होता है कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं। तो आज हम लोग इसे एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो ट्रिक हम लोगों की है, अजय देवगन एक बेस्ट कॉमेडियन। क्या, अजय देवगन एक बेस्ट कॉमेडियन। तो अजय का ए, अजय का क्या ले लो, ए, और देवगन का क्या ले लो, डी, एक का ई, के। तो यहाँ से 4 ही हो गई आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो अजय देवगन एक, तो अजय का ए, देवगन का डी और ई और के, ये 4 कौन सी हो गई, फैट सॉल्युबल विटामिन। बेस्ट कॉमेडियन यानी कि बी और सी, ये क्या हो गई आपकी, वाटर सॉल्युबल विटामिन। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी ये ट्रिक पता चल सके। कौन सी ट्रिक, अजय देवगन एक बेस्ट कॉमेडियन। अच्छा, अजय देवगन एक बेस्ट कॉमेडियन है कि नहीं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अजय देवगन एक बेस्ट कॉमेडियन है या फिर नहीं।
फिलहाल तो आप लोग सिर्फ ये ट्रिक याद रखना कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे अजय का ए, देवगन का डी और ई और के, तो ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन हो गई। बेस्ट कॉमेडियन बी और सी, ये कौन सी हो गई? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आइए आगे अब एक एक विटामिन को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला हम लोगों का विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? ये क्वेश्चन नाम से संबंधित एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखना विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। नोट करते जाओ साथ में, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और डिफिशियंसी डिसीज अर्थात इसकी कमी से होने वाला उत्पन्न रोग, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी। और तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? रतौंधी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रतौंधी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, इसके सोर्स क्या होते हैं? इसे किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गाजर से, दूध से, पनीर से, अंडा से और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? गाजर है, दूध है, अंडा है और क्या है? पनीर है। ये सारे क्या हैं? विटामिन ए के सोर्स हैं। अच्छा, यहाँ से एक एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए। एसएससी का ये क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। यहाँ पे इसीलिए लिखा है आदि। जो यहाँ पे सोर्स दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त और भी सोर्स हैं जिससे विटामिन ए को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ सोर्स मैंने ऐसे लिख दिए हैं जिनसे विटामिन ए को पाया जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? गाजर, दूध, पनीर, अंडा और भी ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिससे विटामिन ए को पाया जा सकता है। जैसे एसएससी में क्वेश्चन करा था कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो फिर क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो आप लोग याद रखना विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। लिख लेना, ये सारे नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या है। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे रेटिनॉल। और अगर इसकी कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। और ये प्राप्त किससे किया जा सकता है? गाजर से, दूध से, पनीर से, अंडा से और भी बहुत सारे हैं। और एसएससी में क्या पूछा गया था कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो फिर क्या पाया जाता है? विटामिन ए ही पाया जाता है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन। आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी1 का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? थायमीन। ये सारे के सारे आप लोग लिखते रहिए। इससे उत्पन्न रोग कौन सा होता है? तो बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और क्या हो सकता है? वृद्धि, रुकना। वृद्धि भी रुक जाती है। सोर्स क्या हो सकते हैं? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। विटामिन बी1 का नाम क्या है आपसे अगर पूछा जाए, तो फिर क्या है? थायमीन। और इससे कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? बेरी बेरी। और इसके सोर्स क्या हैं? अनाज है, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध है और भी सारे हैं। अगली विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन बी2, इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। तो आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी2 का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? कीलोसिस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो कौन सा होता है? कीलोसिस। और अगर इसका नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? राइबोफ्लेविन। सोर्स क्या हो सकते हैं? पनीर है, ईस्ट है, दूध है, अंडा है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आदि। तो ये सारे इसके सोर्स हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी2 का नाम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से उत्पन्न रोग कीलोसिस। सोर्स क्या है? पनीर, ईस्ट, दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि।
नेक्स्ट विटामिन पे मूव ऑन करते हैं। विटामिन B3, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। और इसे क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटिनिक अम्ल। तो दो ऑप्शन आ सकते हैं, अगर नियासिन आए तो भी आप टिक कर देना और निकोटिनिक अम्ल आए तो भी आप लोग इसी पे टिक कर देना। कंफ्यूज मत हो जाना कि निकोटिनिक अम्ल या नियासिन में। तो अगर नियासिन आए तो भी आप समझना ये क्या है? विटामिन B3 का नाम है। और अगर निकोटिनिक अम्ल आए तो भी आप समझ जाना कि ये विटामिन B3 का ही नाम है। और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? तो होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा अर्थात चर्म रोग। सोर्स क्या हो सकते हैं? ईस्ट है, अंडे हैं, दूध है, फलियां हैं आदि। तो विटामिन B3 का नाम क्या है जब भी आपसे पूछा जाए तो इसके दो नाम हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो नियासिन और एक निकोटिनिक अम्ल या फिर निकोटिनिक एसिड। एसिड को हिंदी में ही क्या कहते हैं? अम्ल। तो कंफ्यूज मत होना, निकोटिनिक एसिड भी हो सकता है और निकोटिनिक अम्ल भी हो सकता है और नियासिन भी हो सकता है। तो विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? तो पेलाग्रा होता है। और सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? ईस्ट है, अंडे हैं, दूध हैं, फलियां आदि। आइए अगली विटामिन पे मूव ऑन करते हैं। विटामिन B5। देखिए B3 के बाद डायरेक्ट क्या आती है? B5। तो विटामिन B4 नहीं होती है। आप लोग याद रखना कि विटामिन B4 नहीं होती है। B3 के बाद डायरेक्ट क्या आता है? B5। तो विटामिन B5 का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेंटाथेनिक अम्ल या फिर पेंटाथेनिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? चर्म रोग, वृद्धिकम या फिर बाल सफ़ेद। तो बाल सफ़ेद भी किस विटामिन के कारण होते हैं? तो विटामिन B5। और इसका नाम क्या होता है? तो नाम है इसका पेंटाथेनिक अम्ल। ये नाम आप लोग लिखते जाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन B5 का नाम क्या है। तो आप लोग क्या बताएंगे? पेंटाथेनिक अम्ल या फिर पेंटाथेनिक एसिड। डिफिशियंसी डिसीज, कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन सा होता है? चर्म रोग, वृद्धिकम या फिर बाल सफ़ेद। तो जिसके जिसके बाल सफ़ेद हैं समझ लो उसके अंदर किसी कमी है? विटामिन B5 की कमी है। इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? अंडा, दूध, मूंगफली आदि। ये सोर्स हैं। क्या क्या हैं? अंडा है, दूध है, मूंगफली है आदि। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विटामिन B5 का नाम क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? पेंटाथेनिक एसिड या फिर पेंटाथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है? तो कौन कौन सा होता है? चर्म रोग, वृद्धिकम या फिर बाल सफ़ेद। सोर्स क्या होते हैं? किससे मिल सकता है विटामिन B5? तो अंडा से, दूध से, मूंगफली से आदि। इसके अलावा और भी ऐसे सोर्स हैं जिससे विटामिन B5 को प्राप्त किया जा सकता है। और इसे लर्न करना तो बहुत आसान है। B5 और 5 को क्या कहते हैं? पेंटा कहते भी हैं। क्या कहते हैं? पेंटा। तो इसमें क्या ऐड करना है? थिनिक। तो पेंटाथेनिक एसिड। 5 का मतलब क्या होता है? पेंटा। 5 को क्या लिखते हैं? पेंटा और थिनिक अम्ल। तो विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल या फिर पेंटाथेनिक एसिड। इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो चर्म रोग, वृद्धिकम या फिर बाल सफ़ेद होना। सोर्स क्या है? अंडा, दूध, मूंगफली आदि। इसके अलावा और भी हैं। आइए नेक्स्ट विटामिन मूव ऑन करते हैं। विटामिन B6, इसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B6 का नाम क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तक्षीणता। और कौन सा होता है? स्किन संबंधी प्रॉब्लम अर्थात चर्म रोग, मस्कुलर ट्विस्टिंग, पेशी ऐंठन, जो मांसपेशियां जो इट जाती हैं ना वो इसी के कारण होती हैं। किसके? B6 के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लेना। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B6 का नाम क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? तो एनीमिया अर्थात रक्तक्षीणता मतलब रक्त की कमी, और स्किन प्रॉब्लम्स, चर्म रोग, मस्कुलर ट्विस्टिंग, पेशी ऐंठन अर्थात मांसपेशियों का इठना। सोर्स क्या हो सकते हैं? दूध है, ईस्ट है, अनाज है और
और भी सारे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि विटामिन B6 किस में पाया जाता है, तो दूध, ईस्ट, अनाज और भी सारे हैं। आइए अगली विटामिन पे मूव ऑन करते हैं, विटामिन B7। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि विटामिन B7 को और क्या कहते हैं। तो विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन B7 को और क्या कहते हैं, तो विटामिन H भी कहते हैं। या फिर ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि विटामिन H को और क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, विटामिन B7। तो विटामिन B7 या फिर विटामिन H एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो विटामिन B7 या फिर विटामिन H ये दोनों एक ही हैं। इसका नाम क्या है, बायोटिन डिफिशियंसी डिसीज। इससे रोग कौन सा उत्पन्न होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो फिर स्किन डिसीजेस अर्थात चर्म रोग। हेयर फॉल बालों का झड़ना, बालों का झड़ना भी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B7। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको विटामिन B7 लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और विटामिन B7 को ही क्या कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं। सोर्स क्या है, अर्थात विटामिन B7 किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि और भी सारे ऐसे हैं जिनसे विटामिन B7 प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आपको अपने बालों को झड़ने से बचाना है तो आप लोग क्या खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए और हरी सब्जियां खाइए, गेहूं, अंडा ये सब चीज़ खाइए, तो आपके हेयर फॉल कम होंगे। ये सारे सोर्स हैं किसके, विटामिन B7 के। और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है, स्किन डिसीज होती हैं और फिर हेयर फॉल बालों का झड़ना भी होता है। सोर्स क्या क्या रहते हैं, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि। इसके अतिरिक्त और भी हैं। और इसका नाम क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए कि विटामिन B7 का नाम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बायोटिन। क्या होता है, बायोटिन। और इसे और क्या कहते हैं, विटामिन H भी इसी को कहते हैं। अगली विटामिन में मूव ऑन करते हैं, विटामिन B9। इसका नाम क्या है, फॉलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड। आपसे पूछा जाए कि विटामिन B9 का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, फॉलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है, तो इसकी कमी से भी कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया का ही रोग उत्पन्न होता है, रक्त क्षीणता अर्थात रक्त की कमी होती है। सोर्स क्या होते हैं, हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, ईस्ट आदि। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B9 के सोर्स क्या हैं, तो क्या क्या होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, फलियां होती हैं, अंडे होते हैं, ईस्ट होता है और भी होते हैं। नाम क्या होता है B9 का, तो फॉलिक अम्ल। ये सब लिखते जाना, यहाँ पे नीचे मैं लिख के दे भी दूंगा, आप भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाना कि विटामिन B9 का नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड या फिर फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है, तो एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें रक्त की कमी हो जाती है। अगली विटामिन पे मूव ऑन करते हैं, विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस विटामिन से संबंधित एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B12 का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो वही घातक रक्त क्षीणता अर्थात परनीसियस एनीमिया, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा रक्त क्षीणता होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, तो घातक रक्त क्षीणता। सोर्स क्या है, अंडा, दूध आदि। अंडा है, दूध है और भी सारे ऐसे हैं जिससे विटामिन B12 को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। आप लोग याद रखना। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए अगली विटामिन पे मूव ऑन करते हैं, विटामिन C। इसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन C का नाम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। कौन सा, स्कर्वी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन C की कमी से
कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? स्कर्वी। इसमें होता क्या है? इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। तो मसूड़ों से खून आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा विटामिन सी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन सी की कमी है। इसे सेलर डिजीज भी कहते हैं, अर्थात इसे नाभिक रोग भी कहते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं? सोर्स क्या होता है? आंवला, नींबू, खट्टे फलों में और टमाटर आदि। तो अगर विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये खट्टे फल जितने भी होते हैं सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी की सर्वोत्तम मात्रा किस में पाई जाती है तो फिर आंवला में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विटामिन सी किस में नहीं पाई जाती है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके लिए, एग्जाम में से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग याद रखना कि विटामिन सी का नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो स्कर्वी रोग, अर्थात मसूड़ों से खून आना। और इसे सेलर डिजीज भी कहते हैं, अर्थात नाभिक रोग भी इसी को कहते हैं। और इसके सोर्स क्या होते हैं? तो सोर्स होता है आंवला, नींबू, खट्टे फलों में पाया जाता है, टमाटर आदि। और भी सारे हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि विटामिन किसका स्रोत नहीं होता है? तो आप लोग याद रखिए कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। तो अब जब भी क्वेश्चन आए कि विटामिन किसका स्रोत नहीं है तो आप लोग बता देना कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि विटामिन किसका स्रोत नहीं होता है? विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? रिकेट्स। इसे क्या कहते हैं? सूखा रोग। और ये किस में पाया जाता है? बच्चों में। किस में पाया जाता है? बच्चों में। एक और डिजीज होती है इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से एक और डिजीज होती है, वो कौन सी होती है? ऑस्टोमलेशिया। अर्थात इसमें क्या होता है? वीक बोन्स, अर्थात हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और ये किस में पाया जाता है? एडल्ट्स में। किस में पाया जाता है? एडल्ट, अर्थात वयस्कों में। तो यहाँ पे इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रिकेट्स जो कि बच्चों में पाया जाता है, और ऑस्टोमलेशिया जो कि अडल्ट अर्थात वयस्कों में पाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? रिकेट्स। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टोमलेशिया होता है। सोर्स क्या हैं इसके? तो सन रेज, सूर्य की किरणें। जो सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं ये विटामिन डी का सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, सुबह की सूर्य की किरणें। अब ये नहीं कि दोपहर के समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तब आपको विटामिन डी मिलेगी। कई लोगों से फ़ोन करो कि क्या कर रहे हो, बराबर दोपहरी में लेटे हुए और कह रहे हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो तब थोड़ा ना विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है सुबह की जो धूप हल्की हल्की सी आती है, उससे विटामिन डी मिलती है। और क्या इसका सोर्स होता है? मक्खन आदि। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी को और क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, तो विटामिन डी को ही हार्मोन कहते हैं। आइए अगली विटामिन पे मूव ऑन करते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इनफर्टिलिटी, अर्थात जनन क्षमता कम होना, या फिर इसे क्या कहते हैं? बांझपन। और जननांग तथा पेशियां कमज़ोर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनफर्टिलिटी होती है, अर्थात जनन क्षमता का कम होना। और इसे क्या कहते हैं? बांझपन भी कहते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विटामिन ई को और क्या कहते हैं, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। सोर्स इसका क्या होता है? अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि। तो विटामिन ई के सोर्स क्या होते हैं? अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियां, सोयाबीन और भी सारे होते हैं इसके सोर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? विटामिन ई। तो अगर चेहरे पे ग्लो लाना है, सुंदर दिखना है, तो विटामिन ई की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। सोर्स क्या क्या होते हैं? अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि। आइए अगली विटामिन पे मूव ऑन करते हैं। विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। ये दोनों विटामिन के ही नाम हैं, फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि विटामिन के का नाम क्या है, तो एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, या तो फिलोक्विनोन मिलेगा या फिर आपको नेफ्थोक्विनोन मिलेगा। तो जो भी आए उस पर आप लोग टिक कर देना। इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न होता है? चोट पर रक्त का थक्का ना जमना। तो जब भी आपको अगर चोट लगती है और अगर खून लगातार बह के रह जाता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपके अंदर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, अर्थात खून का जो बहने का प्रोसेस है वो लगातार बहता ही रहता है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो खून लगातार बहता ही रहेगा। इसके सोर्स क्या होते हैं? हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। ये विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आज हम लोगों ने विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो लगभग सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ताकि आपकी विटामिन से संबंधित जो भी समस्याएं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएं। और आज के बाद विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अगर आपने ये वीडियो सही से देख लिया। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा आने वाले फ्यूचर में। धन्यवाद।